मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम आज उत्तराखंड के थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पिथौरागढ़। ठीक है, क्या नाम है? पिथौरागढ़। और ये जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई थी 24 फरवरी 1960 को। और 24 फरवरी 1960 को ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में केवल एक डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई थी। इसी डेट में उत्तराखंड में टोटल 3 और पिथौरागढ़ के अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट, एक का नाम चमोली और एक का नाम है उत्तरकाशी, इनकी फॉर्मेशन हुई। तो अब ये जो पहला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास चमोली, जिसकी फॉर्मेशन मैं कर रहा हूं 24 फरवरी 1960 को हुई थी, उसका एरिया मैंने कहा था 8030 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर कर रहा था चाइना के साथ, है ना। किसकी बात कर रहा हूं? चमोली की। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो दूसरा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में मैंने बताया था कि इसका एरिया है 8016 स्क्वायर किलोमीटर और ये इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है चाइना के साथ और इंटरस्टेट बॉर्डर बना रहा है। यानी आपका, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, राज्यों के साथ बात करता हूँ, तो हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाने का काम कर रहा है। और अब हमारे पास जो ये डिस्ट्रिक्ट जिसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट का एरिया है हमारे पास 7090 स्क्वायर किलोमीटर। तो 7090 स्क्वायर किलोमीटर का जो ये एरिया है, जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 24 फरवरी 1960 को, तो इस डिस्ट्रिक्ट को हमने अलग किया था अल्मोड़ा से, है ना। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका एक तहसील थी जिसको हम क्या कहते हैं? पिथौरागढ़ तहसील। उसी पिथौरागढ़ तहसील को हमने सेपरेट किया और वहां से ये डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई। अब मैंने कहा कि ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स बना रहा है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स अगर बना रहा है तो उत्तराखंड का एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट है जो 2 आपका कंट्रीज के साथ बॉर्डर बना रहा है। उत्तराखंड का ये जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखते हो तो ऊपर से आप देखते हो यहाँ, ठीक है, ये आपका किसके साथ? तिब्बत के साथ बॉर्डर बना रहा है। और नीचे अगर देखते हो तो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाने का काम कर रहा है। तो उत्तराखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बना रहा है, तिब्बत के साथ चाइना के साथ यानी, और एक आपका नेपाल के साथ। ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हो गया एक। दूसरा, उत्तराखंड का ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। लगभग 350 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री निकल के आती है, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को अगर मैं और आगे बात करता हूं तो हमने कहा कि ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर लाइन आपका डिस्ट्रिक्ट है, जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स बना रहा है चाइना के साथ और किसके साथ? नेपाल के साथ। तो हमें कुछ एरियाज ऐसे देखने होंगे जो बेसिकली बहुत सेंसिटिव होंगे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही रीजन है कि उन एरियाज में विजिट करने के लिए आपको क्या चाहिए? परमिट चाहिए, है ना। जैसे हम उत्तरकाशी में जा रहे थे, उत्तराखंड के लद्दाख में, जिसको हम नेलोंग कह रहे हैं, वहां पे भी तो परमिट ही चाहिए था, परमिशन चाहिए थी। तो यहाँ पे भी हमें परमिशन चाहिए। अब इस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो आगे आते हैं थोड़ा सा, है ना। ये आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा। इस डिस्ट्रिक्ट पे अगर मैं बात करूं तो रिवर्स पे जैसे हम बात करते हैं, है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने बात की थी। तो रिवर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रिवर्स में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर निकल के आती है पिथौरागढ़ की, वो रिवर है काली, है ना, उत्तराखंड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, काली डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है। उसके अलावा बहुत सारी रिवर्स है हमारे पास, है ना, जो बेसिकली यहाँ पे क्या करती हैं? काली की सहायक नदी का काम करती हैं। जैसे आपने धौलीगंगा का नाम सुना होगा, लेकिन कौन सी धौलीगंगा? ईस्टर्न धौलीगंगा, है ना। आपने गौरीगंगा का नाम भी सुना होगा। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है आपका इस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, जो इनको वाटर सप्लाई करने का काम कर रही है। और अब चाहे हम किसकी बात करें, यहाँ पे धौलीगंगा रिवर वैली की, ईस्टर्न धौलीगंगा रिवर वैली की बात करें, हम आपका यहाँ पर बात करें गौरीगंगा रिवर वैली की, तो एक फर्टाइल लैंड भी डेवलप हुई है एग्रीकल्चर को आपका प्रमोट करने के लिए। दूसरा, ये जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहते हैं कि ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ट्राइबल ग्रुप्स हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। और ट्राइबल्स में भी अगर मैं देखता हूं तो आपने नाम सुना होगा भूटिया, ठीक है। उत्तराखंड में हमारे पास भूटिया जो जनजाति है वो जनरली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में वो स्टे करती है और तीनों डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ चुके हैं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो भूटिया जनजाति का पार्ट पढ़ा था वो बोला था मैंने जाड़ भूटिया, है ना। और जो जाड़ भूटिया मैंने बताया था आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारे पास उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक रिवर निकल के आती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी रिवर वैली में थे जाड़ भूटिया, जो कहते हैं कि करंट में बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं और लोहसर नामक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपका एक डायलेक्ट बोल रहे हैं वहां पे, क्या? रोंगबा, इसीलिए इनको रोंगबा भूटिया भी कहते हैं कई लोग। मैं दूसरी अगर बात करता हूं तो चमोली में आएंगे, तो चमोली में हमारे पास भूटिया का मारछा और तोलछा ग्रुप है।
मारछाज हमें देखते हैं तो अलकनंदा रिवर वैली में, तोलछाज अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न धौलीगंगा रिवर वैली में। और अब इस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो भोटियाज हैं, देयर आर सेवरल ग्रुप ऑफ भोटियाज। जिस वैली में वो रह रहे हैं उसी वैली में आपका उन भोटियाज के नाम पे आपका जो हम कहते हैं दरमिया, हम कहते हैं चौंदासी, हम कहते हैं ब्यासी, राइट, शौकास। तो ये वो लोग हैं जो बेसिकली ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करने के बाद उत्तराखंड के इस कल्चर में एक इंपॉर्टेंट प्लेस आपका जो है क्या करते हैं, प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उत्तराखंड का ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट की यूनिकनेस ये है कि यहाँ पर कुछ फेयर एंड फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग दिखेंगे आपको, है ना। जैसे मैंने आपको शायद एक पहले बताया होगा, हिली यात्रा, है ना, एक नबू सामो, किरजी भामो, ये वो फेस्टिवल्स है जो इसको यूनिक बनाने का काम करते हैं। अब यहीं से इस पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूं तो पिथौरागढ़ जो आपका ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, इसका हेडक्वार्टर है पिथौरागढ़। और इस पिथौरागढ़ को अगर मैं देखूं तो पहले कहते हैं कि हजारों साल पहले इस पिथौरागढ़ को लेके अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि यहाँ पर इसका नाम पिथौरागढ़ थोड़ा ही था, ठीक है, इसको कहते थे शोर वैली। आपने नाम सुना है शोर वैली का, है ना। तो पिथौरागढ़ का जो नियर बाई एरिया है, हेडक्वार्टर का जो नियर बाई एरिया है, ईस्टर्न आपका एरिया है, और नॉर्थ से लगा हुआ जो एरिया है, उस एरिया में कहते हैं कि एक टाइम पे सेवरल आपका पॉन्ड्स थे, कई तरह के तालाब थे, और इन तालाबों की वजह से इसको शोर वैली कहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि लगभग 60 प्लस आपका लेक्स थी, यहाँ पर झीलें थी, जो धीरे धीरे सूखती गई और उसकी वजह से एक आपका फ्लैट लैंड डेवलप हुई, और उसी को हमने क्या कह दिया बाद में, सोर घाटी का। और सोर घाटी में फिर एक कत्यूरी शासक आया, एक कत्यूरी किंग आया, शायद आपने नाम सुना होगा, राय पिथौड़ा। अगर राय पिथौड़ा का नाम भी नहीं सुना होगा तो डेफिनेटली प्रीतम देव का नाम सुना होगा। प्रीतम देव एक और नाम था इसका, इसको प्रीतम पाल भी कहते हैं, प्रीतम पाल, इसको पृथ्वीपाल भी कहते हैं, और इसको एक और नाम देते हैं राय पिथौड़ा। ठीक है, तो कत्यूरी डायनेस्टी का जो ये किंग है जिसको मैं प्रीतम देव कह रहा हूं, ये जिया रानी का हस्बैंड है ना। जिया रानी वही जिसकी हम बेसिकली क्या कहते हैं, कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, उसके हस्बैंड है। तो उसी जिया रानी के हस्बैंड प्रीतम देव ने यहाँ पे एक फोर्ट का डेवलप किया था जिसका नाम था पिथौड़ा या पृथ्वीगढ़, ठीक है। और वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया, राय पिथौड़ा पड़ गया, किसका, उस राजा का नाम। और वहीं से इस डिस्ट्रिक्ट को अगर मैं देखूं तो हमने बाद में क्या कह दिया, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कह दिया, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की सिटी की बात करता हूँ, ठीक है, जिसको हम पिथौरागढ़ सिटी कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसका प्राचीन नाम तो मैंने कहा सोर, ये तो मैंने बता ही दिया तुम लोगों को। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, आपका एक और नाम देखता हूँ, तो आपने नाम सुना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू विजिटेड दिस प्लेस, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस प्लेस पे विजिट करते हैं तो इनको एक्चुअली इस प्लेस को ट्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने इसकी ब्यूटी को देखते हुए, इसकी सुंदरता को देखते हुए इसे मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर का आपका दर्जा दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि उत्तराखंड के किस प्लेस को छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर कहा जाता है, पिथौरागढ़ को कहा जाता है। और हु वाज द आपका पर्सन जिसने इसको ये आपका नाम दिया था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बाकी आपको पता है कि भाई उत्तराखंड में हमारे पास जो लैंड है, उन लैंडों में आपका क्या, हमारे पास स्लोपी लैंड है, ठीक है। तो सीढ़ीदार खेत होंगे तो वो आपका ब्यूटी दिखाने का काम करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में अगर मैं देख रहा हूँ तो छोटे मोटे कई सारे एरियाज निकल के आते हैं, हमें उन्हीं के बारे में बात करनी है। जैसे, है ना, शायद आपने नाम सुना हो नहीं सुना हो, यहाँ पे एक नाम आता है हमारे पास बाउल की गढ़। क्या नाम है, बाउल की गढ़। इसी को गोरख्यात किला भी कहते हैं, यानी गोरखास का बनाया हुआ आपका फोर्ट, राइट। आपको पता होना चाहिए कि जो 1790 था, 1790 में गोरखास की एंट्री हुई थी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहां पे हुई थी, कुमाऊं में। और कुमाऊं में जो गोरखास की एंट्री हुई थी, उस एंट्री में जो आपका डिसाइडिंग बैटल था उसका नाम का क्या था, बताओ। अरे चंद डायनेस्टी तो पढ़ी तुमने, कहा ना बाद में ज्वाइन किया, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो तो बता ही सकते हैं कौन सा था, बैटल ऑफ हवालबाग, ठीक है। तो 1790 में हवालबाग का बैटल हुआ, और 1790 में हवालबाग का जो बैटल हुआ, हवालबाग है कहां, अल्मोड़ा में। हवालबाग के बैटल में गोरखास ने चंदों के लास्ट किंग को, जिसका नाम था महेंद्र चंद, उसको डिफीट दी। और उसको डिफीट देने के बाद गोरखास ने क्या कर दिया, कुमाऊं को कैप्चर कर लिया, अल्मोड़ा को कैप्चर कर लिया। और अल्मोड़ा को कैप्चर करने के बाद 1791 में उन्होंने क्या कर दिया, पहला सूबा अपॉइंट कर दिया, सूबेदार अपॉइंट कर दिया अपना, जिसका नाम था जोगमल्ला। तो जोगमल्ला वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सूबा ऑफ कुमाऊं। तो कुमाऊं को कैप्चर कर लिया गोरखास ने।
उसके बाद कुमाऊं की से अगर मैं देखूं तो फिर गढ़वाल में 1804 में गोरखास आए और गढ़वाल में उन्होंने खुड़बुड़ा के बैटल में प्रद्युम्न शाह को डिफीट देने के बाद गढ़वाल को भी कैप्चर कर लिया। लेकिन हम अभी कुमाऊं की बात कर रहे हैं, तो कुमाऊं में गोरखा कब से कब तक रहे थे? 1790 से लेके 1815 तक रहे, गढ़वाल में भी इसी टाइम तक रहे। तो अब ये 1790 टू 1815 का जो टाइम पीरियड है, गोरखास ने आपका पूरे एरियाज में कहीं ना कहीं प्लंडरिंग की, उन्होंने लूटिंग की। उत्तराखंड के इतिहास में, हिस्ट्री में गोरखास के एरा को क्या कहा जाता है? ब्लैक एरा ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, उत्तराखंड की हिस्ट्री का काला अध्याय भी कहते हैं इसको। तो उन्होंने जो प्लंडरिंग की, उन्होंने जो क्रुएल्टी की लिमिट्स क्रॉस की यहाँ पर, ठीक है, उसमें इन्होंने कई आपके फोर्ट्स भी डेवलप किए, कई आपके कंस्ट्रक्शंस भी किए। इन्हीं कंस्ट्रक्शन में हमारे पास बाउल की गढ़, जिसको हम क्या कहते हैं? गोरखिया का किला कहते हैं, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको हमने क्या कहा? लंदन फोर्ट। ये भी हमें आपका कहां दिखाई देता है? पिथौरागढ़ सिटी के नियर बाय प्लेसेस में दिखाई देता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि बाउल की गढ़ कहां से संबंधित है, किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, बाउल की गढ़ को और किस नाम से डिस्क्राइब किया जाता है? गोरखिया के किला के नाम से। बाउल की गढ़ को और किस नाम से बुलाया जाता है ब्रिटिश एरा में? लंदन फोर्ट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आओ यहाँ पे चंडाक। चंडाक की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो ये जो चंडाक है ये फेमस है आपका कहीं ना कहीं हिंदुओं के एक देवता मनु को, मनु का नाम सुना होगा तुमने। ठीक है, तो चंडाक पिथौरागढ़ में सोर वैली के नॉर्थ में जो ये प्लेस है, छोटा सा प्लेस है, बहुत बड़ा प्लेस नहीं है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक आपका जो है क्या है? हिंदू देवता का मंदिर है, मनु को समर्पित। और वैसे भी चंडाक एक और चीज के लिए फेमस है, बताओ किस चीज के लिए? मैग्नेसाइट की आपका जो है, किसके लिए? कारखानों के लिए। एक्चुअली उत्तराखंड में मैग्नेसाइट एक तो चंडाक में और एक झिरौली में, दो जगह ही मिलता है। ठीक है, तो मैग्नेसाइट आपका जो है हमारे पास की जो आपका क्या है? रिजर्व है, जो खाने हैं वो कहां पर दिखाई देती है? इसी आपका चंडाक में दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चंडाक में मैग्नेसाइट फैक्ट्री भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चंडाक कई बार ऑप्शन में चंडाक होता है, कई बार झिरौली होता है, कई बार चंडाक और झिरौली दोनों हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ यूनिक टेम्पल्स की बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं महाभारत के कुछ करेक्टर्स की, तो आपने नाम सुना होगा नकुल, आपने नाम सुना होगा अर्जुन, है ना? और अर्जुन और नकुल के अगर मैं मंदिर देखूं तो उत्तराखंड में हमें कहां दिखाई दे रहे हैं? पिथौरागढ़ में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला मंदिर निकल के आ रहा है, ठीक है, इसका नाम क्या है? नकुलेश्वर मंदिर। ठीक है, नकुलेश्वर मंदिर है, तो नकुलेश्वर मंदिर का मतलब ये नहीं कि नकुल ही होगा, नकुलेश्वर महादेव कहते हैं इसको, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस मंदिर है, नकुलेश्वर मंदिर। ठीक है, पिथौरागढ़ सिटी के नियर बाय 20-25 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे मंदिर निकल के आते हैं। तो इनमें हम कह रहे हैं कि जो नकुलेश्वर मंदिर है, इस नकुलेश्वर मंदिर की फॉर्मेशन को करने वाले जो पर्सन्स थे, वो पांडवों के दो सबसे छोटे भाई नकुल और सहदेव थे, जिन्होंने यहाँ पे भगवान शिव के लिए मंदिर का निर्माण कराया, और नकुलेश्वर मंदिर के नाम से ये फेमस हो गया। ठीक है, अब आठगांव सिलिंग क्षेत्र है, उसको छोड़ दो। ध्वज जयंती मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तुमने पेपर भी देखे होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछता है ध्वज जयंती मंदिर। ध्वज जयंती मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ, तो डीडी हाट का नाम सुना है पिथौरागढ़ में, है ना? डीडी हाट एक बहुत फेमस प्लेस है, और डीडी हाट के पास ये जो हमारे पास ध्वज जयंती मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव और भगवान शिव की पत्नी, जिनको हम पार्वती भी कह लेते हैं, जिसको हम नंदा भी कह लेते हैं, जिसको हम सुनंदा भी कह लेते हैं, जिसको हम बेसिकली राजराजेश्वरी भी कह देते हैं, है ना, जिसको हम जयंती भी कह देते हैं, उसको समर्पित एक मंदिर है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो तो ये पूछता है कि ध्वज जयंती मंदिर कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में। और ध्वज जयंती मंदिर अगर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पूछ लिया कहाँ पर है, वो पूछ लेगा आपका डीडी हाट, वो लिख लेगा मुंशियारी, वो लिख लेगा धारचूला, तो कहाँ पर है? डीडी हाट में। अब डीडी हाट में जो ये मंदिर है, ये एक नेचुरल केव मंदिर है। जब आप यहाँ पे ध्वज माँ को देखते हो, तो उसके बाद आपका फिर थोड़ा सा स्लोप में उतर के जो है हमारे पास क्या दिखता है? एक नेचुरल आपका शिवलिंग दिखाई देता है भगवान शिव का। तो गुफा मंदिर है, ध्यान रखना है, नेचुरल शिव टेम्पल है भगवान शिव का। ठीक है, शिवरात्रि के दिन एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है यहाँ पर। मैं और अगर आगे आऊंगा तो अब आओगे बेरीनाग। बेरीनाग की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत फेमस प्लेस है ना? जब हम उत्तराखंड में नाग एम्पायर को पढ़ते हैं, नाग डायनेस्टी को पढ़ते हैं, तो नाग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड निकाल के आता है उत्तराखंड में, बताना कब था? है जी, नाग वंश या नाग डायनेस्टी। ये जो नाग डायनेस्टी है बच्चों, ये हमारे पास 6th-7th सेंचुरी एडी, ये वो टाइम पीरियड था जब उत्तराखंड में नागास का क्या हुआ? पीक आया। तो नागास के पीक में अगर मैं देखूं, तो जैसे हमने उत्तरकाशी की बात की थी, बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख नागास से रिलेटेड है। हमने गोपेश्वर की बात की थी, गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है गोपीनाथ मंदिर का, वो नागास से रिलेटेड है। ऐसे ही हम पिथौरागढ़ में जाते हैं तो देयर आर सेवरल नागा टेम्पल्स, है ना? और ऐसा नहीं कि नाग टेम्पल यहीं पे उत्तराखंड में
हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में नाग का आपकी पूजा होती है। लेकिन पिथौरागढ़ में जो ये आपका हमारे पास कौन सा मंदिर है, बेरी नाग का मंदिर है। ये बेरी नाग का कोई एक मंदिर नहीं है, ये मंदिरों का समूह है। और इस मंदिर के समूह को डेवलप करने वाला जो किंग था उसका नाम था बेनी माधव। क्या नाम था? बेनी माधव। तो बेनी माधव के बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली आपका कौन था, ये नागों का कोई राजा था, ठीक है, जिसने यहाँ पे इन मंदिरों को आपका डेवलप किया। दूसरी बात, उत्तराखंड एक ऐसी स्टेट है जिसमें अपॉर्चुनिटी है टी के गार्डन्स के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर पिथौरागढ़ में मैं देख रहा हूँ तो बेरीनाग का जो एरिया है, चंडाक का जो एरिया, उस एरिया में आपका बेसिकली क्या होता है, कई तरह के टी के गार्डन्स भी हैं, चाय के बागान भी हैं। तो चाय के बागानों के लिए भी फेमस है ये आपका, ठीक है। मैंने आपको एक जलप्रपात बताया था जिसका नाम था गरुड़, ठीक है, एक था गरुड़ चट्टी। तो गरुड़ चट्टी कहां पर है, कहां पे, कब हुआ, कब गया? पटना जलप्रपात कहां पर है, पौड़ी में। तो गरुड़ चट्टी कहां पर है, वो भी तो पौड़ी में ही है, जब आप नीलकंठ वाले रूट पे जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, गरुड़ वाटरफॉल है। वहां पे कौन सा है, पौड़ी में गरुड़ चट्टी वाटरफॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे गरुड़ वाटरफॉल भी आपका इसी बेरीनाग के पास दिखाई देता है। थल केदार का नाम तो सुना ही होगा तुमने, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है थल केदार, ठीक है। और थल केदार यात्रा भी तो होती है उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में, ठीक है। ये जो थल केदार है, ये थल केदार मोदी जी की वजह से भी आपका लाइमलाइट में है, क्योंकि मोदी जी ने आपका विजिट किया था 2024 में यहाँ पर, ठीक है। पार्वती सरोवर भी है यहाँ पर, उस पार्वती सरोवर में आप मेडिटेशन किया उन्होंने, ठीक। तो ये जो आपका हमारे पास थल केदार है, केदार मीन्स लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो भगवान शिव को समर्पित आपका जो ये मंदिर है, इस मंदिर में फिर आपका जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, साल में एक बार आपका थल केदार की यात्रा भी होती है, और साथ साथ में शिवरात्रि के दिन आपका एक मेला भी लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछता है उसको लेके। दूसरा, अब आओ यहाँ पर मोस्टा। तो सबसे पहली बात, मोस्टा मानू या मोस्टा जो आपका ये मंदिर है, हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्टा। मोस्टा क्या होता है? क्या भाई, ये टूरिस्ट लोग हैं आपके, तो मोस्टा कोई है जो बताएगा? अरे मोस्टा का मतलब होता है रिंगाल। रिंगाल की टोकरियां बनती है ना, बास्केट्स बनती हैं। तो जो भोटियाज हैं, भोटिया रिंगाल को मोस्टा भी कहते हैं, और उसी मोस्टा से बना फिर मोस्टा मानू मंदिर। अब ये मत समझना कि ये रिंगाल का बना हुआ मंदिर है ना। मोस्टा मानू का जो ये मंदिर है, इस मोस्टा मानू के मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बच्चों जो मेला लगता है ना, वो लगता है एक तो शिवरात्रि के दिन, ठीक है। और दूसरा, ये जो आपका मंदिर है मोस्टा मानू का है तो शिवजी का मंदिर, लेकिन शिवजी और आपका, आपने नाम सुना होगा गौतम बुद्ध, ठीक है। भोटिया कम्युनिटी के कुछ लोग कहते हैं कि ये शिवजी और गौतम बुद्ध का आपका क्या था, एक इनकारनेशन था, यानी आपका अवतार था मोस्टा, जो बेसिकली उस क्षेत्र में क्या करता है, बारिश के देवता के रूप में फेमस है ना। जनरली आपको पता है कि उत्तराखंड में जो हमारे यहाँ जो रेनी सीजन आता है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है, मिड सितंबर तक। तो अगस्त सितंबर का जो महीना है वहां पे हमें पता चल जाता है कि इस साल रेन कम हुई या ज्यादा हुई। तो अगर बारिश में, बरसात में रेन कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, तो हम किसकी पूजा करते हैं, फिर यहाँ पे मोस्टा मानू की वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात, मोस्टा मानू का जो मंदिर है वो उसी आपका बाउल की गढ़ के पास, उसी आपका पिथौरागढ़ के किले के पास, उसी लंदन फोर्ट के पास स्थित एक मंदिर है भगवान शिव को समर्पित, जिसे हम बारिश के देवता की तरह पूजते हैं, ठीक है। यानी जब बारिश कम होती है तो हम इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे रिंगाल के मोस्टा की क्या बनाते हैं, चारपाइयां बनाते हैं। मोस्टा के क्या बनाते हैं, आपके कुछ बेसिकली आपका सिंबल्स बनाते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं, ठीक है, ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगस्त सितंबर का जो महीना, उस अगस्त सितंबर के मेले में भी मोस्टा मानू मेले का आयोजन किया जाता है। मोस्टा का मतलब मैंने रिंगाल बताया, तो इसका मतलब है हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर मोस्टा मानू का जो मेला है ये एक कल्चरल और ट्रेड फेयर है, यानी सांस्कृतिक और व्यापारिक मेला है, जिसमें मोस्टा के बने हुए, रिंगाल के बने हुए जो आइटम्स होते हैं, रिंगाल के बने हुए जो आपका क्या होते हैं, यहाँ पे बास्केट्स होती हैं, ठीक है, उनको भी आपका मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपका इस तरह के मेलों को प्रमोट भी कर रही है अब तो खासकर। आगे आओगे, नारायण आश्रम का नाम सुना होगा तुमने, है ना। एक है मायावती आश्रम। मायावती आश्रम कहां पर है, चंपावत में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आश्रम निकल के आ रहा है, इस आश्रम का नाम है नारायण आश्रम। एक सेकंड, नारायण आश्रम। अब नारायण आश्रम की अगर मैं बात करता हूं तो ये नारायण आश्रम था, इसको स्वामी नारायण ने 1936 में स्टैब्लिश किया था।
और 1936 में इस्टेब्लिश किया हुआ जो ये हमारे पास आश्रम है, इस आश्रम को बेसिकली डेवलप करने का जो पर्पस है, नाम से ही पता चल रहा है, स्वामी नारायण है तो डेफिनेटली आध्यात्म, ठीक है, यानी स्पिरिचुअलिटी को आपका प्रमोट करने वाला, ठीक है, पीस को मेंटेन करने वाला हमारे पास ये एक ऐसा आश्रम है जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है यहाँ पर आपका सोशल रिफॉर्म्स भी कर रहा है ना। उत्तराखंड में या कंट्री में हमारे पास जो बेसिकली क्या है, जो रिजिड हमारी क्या है आपका फिलोसफी है, तो रिजिड आपका क्या है, हमारे पास कस्टम्स है, उन पर आपका जो है क्या कर रहा है, आक्षेप भी लगा रहा है, यानी उनको आपका जो है कहीं ना कहीं टारगेट भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपका हमारे पास क्या है, एक ऐसा सेंटर है जो बेसिकली किसको प्रमोट कर रहा है, जो आपका यहाँ पर आध्यात्म को प्रमोट करता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो तवा घाट का तो नाम सुना ही होगा तुमने बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तवा घाट में सोसा नामक आपका प्लेस है एक, उस सोसा प्लेस में आपका ये डेवलप्ड है। कभी पूछा नहीं, लेकिन ग्रुप सी में इनकेस अगर पूछ लेता है कि नारायण आश्रम कहाँ पर है, क्योंकि कई बार गांव भी पूछ लेता हो, ठीक है, तो सोसा आपका प्लेस है, ठीक है। यहीं पे आपका इस आश्रम को बेसिकली हम लोकली अगर देखें तो बंगवा या चौदास आपका आश्रम भी कहते हैं, बंगवा या चौदास आश्रम भी कहते हैं, है ना। थोड़ा सा टिपिकल इसलिए बन जाता है क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर आप बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन छोटे एग्जामों की तैयारी करते हो तो कई बार छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मनसा देवी का मंदिर कहाँ पे भी, हरिद्वार में, और एक और है हमारे पास मनसा देवी का मंदिर, बताओ। नहीं, पौड़ी पौड़ी में नहीं है, और है जहाँ पे बेसिकली कहते हैं कि सांप के काटे हुए जो आपके क्या होते हैं, लोग होते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होता है, बोलो। रुद्रप्रयाग में, है ना। और गांव का नाम है कंडाली, है ना। ये ग्रुप सी में तुम्हारे पास किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मंदिर बड़े कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम लोगों ने क्या कर दिया अपनी सुविधाओं के लिए, सुरकंडा देवी का मंदिर जो सुरकंडा नहीं जा पा रहा, उसने अपने गांव में आज का सुरकंडा देवी का मंदिर बना दिया, है ना। तो मंदिरों के प्रतिरूप बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास आपका अधारण आश्रम आ गया। झूला घाट की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा इसका नाम ही झूला घाट इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो प्लेस है झूला घाट, इस झूला घाट के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज है जो नेपाल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। अब नेपाल के साथ जब कनेक्ट होता है तो डेफिनेटली आपका ये एक ऐसा प्लेस हो गया जहां पर भारत और नेपाल के बॉर्डर्स मिलेंगे, जहां पे लोग मिलेंगे, तो कल्चरल आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्सचेंज भी तो होगा, है ना। यानी आपका हमारे जो कस्टम्स हैं वो भी बदलेंगे, तो नेपाल के कस्टम इधर आ गए, यहाँ के हमारे कस्टम वहां चले गए, यहाँ तक कि मैरिजेस भी हो जाती हैं, ठीक है। तो झूला घाट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने कहा यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज की वजह से इसका नाम झूला घाट पड़ा। सस्पेंशन ब्रिज कौन सी नदी पे होगा, काली पे, और काली पे होगा तो डेफिनेटली नेपाली जो लोग हैं वो अपने आइटम्स लेके आते हैं, ठीक है, अपने उत्पाद लेके आते हैं यहाँ पे। नेपाल के जो लोग थे पहले, अब तो खैर हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, है ना, लेकिन पहले क्या होता था, जो हमारे पास वॉकमैन होते थे म्यूजिक सुनने वाले छोटे से, है ना, वो आपके बहुत बिकते थे। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो जो नेपाली कंबल होते हैं, ठीक है, जो रजाइयां होती हैं, साथ साथ में अगर मैं देखूं तो जूते, वो उनका व्यापार होता था यहाँ पे पहले इस पुल के माध्यम से, क्योंकि क्रॉस करना बहुत आसान था, आज भी है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, झूला घाट हो गया। और आगे आओ, अब यहाँ से झूला घाट है, झूला घाट के बाद आगे अगर जाते हो तो देखो कैलाश मानसरोवर, छोटा कैलाश, नारायण आश्रम जैसे आपके जो प्लेसेस हैं उनके लिए आपका रास्ते सब यहीं से निकलते हैं। जॉर्जीवी आपको एक पता है बहुत फेमस प्लेस है, और जॉर्जीवी जो प्लेस है, इस जॉर्जीवी प्लेस को सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, जब मैंने रिवर सिस्टम आपको पढ़ाया था जॉर्जीवी को लेके, तो रिवर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो रिवर आती है, एक है काली, ठीक है, और काली के साथ आपका हमारे पास जॉर्जीवी में जो रिवर आई उसका नाम था आपका गौरी, गौरी। तो काली और गौरी के कॉन्फ्रेंस पे आपका ये जॉर्जीवी है, और काली और गौरी के कॉन्फ्रेंस पे जो जॉर्जीवी है, इस जॉर्जीवी को हम कहते हैं कि इस संगम पर, क्योंकि जब भी हम संगम की बात करते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो या तो रिवर साइड पे या जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहां पे आपका हमारे पास ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होती है, क्योंकि पानी की कमी नहीं होती है, ठीक है। जब आपका पॉपुलेशन होगी, जब पब्लिक होगी, तो डेफिनेटली मार्केट भी डेवलप होगा, मार्केट डेवलप होगा तो ट्रेड को प्रमोशन मिलेगा, और ट्रेड को प्रमोशन मिला तो इकोनॉमिक हेल्थ भी बढ़ेगी, हेल्प इकोनॉमिक आपका वेल्थ भी बढ़ेगी हमारी। तो ये जो आपका जॉर्जीवी है, जॉर्जीवी उसी तरह का प्लेस है ना। एक डेवलप्ड एरिया है, तो डेवलप्ड एरिया में दो रिवर्स भी आ गई हमारे पास, तो अब यहीं पर भोटिया ट्रेडर्स के लिए आपका क्या होगा, एक आपका ट्रेड स्टार्ट होगा 1914 में। 1914 में 1914 में पिथौरागढ़ के क्षेत्र में दो मेले शुरू हुए थे, एक था आपका जॉर्जीवी, एक था थल, ठीक है। पिथौरागढ़ के एरिया में 1914 में दो मेले स्टार्ट हुए थे, एक था आपका जॉर्जीवी, एक था थल मेला।
अभी जो जौलजीबी मेला, ये जौलजीबी मेला जो स्टार्ट किया था वहीं के किसी तालुकादार ने स्टार्ट किया था। मीन्स वहां का आपका जो क्या रहा होगा, चीफ रहा होगा, जिसका नाम था गजेंद्र बहादुर पाल। ठीक है, लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा है। गजेंद्र बहादुर पाल। भाई जब उसने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रही है, आपका पब्लिक आपका गैदरिंग हो रही है, जब उसने देखा कि लोग आ रहे हैं, तो उसने आपका क्या कर दिया, यहाँ पे एक मेला स्टार्ट कर दिया गजेंद्र बहादुर पाल। और इस गजेंद्र बहादुर पाल ने बच्चों जो मेला स्टार्ट किया, इस मेले में फिर नेपाली आपका लोग भी आए, है ना, तो कल्चरल मिक्सिंग हो गई यहाँ पर। तो आज की डेट में ये जौलजीबी मेला है, इस जौलजीबी मेले की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा मेला है जो क्या कर रहा है, एक तो आपका यहाँ पर ट्रेड को प्रमोट करने का काम कर रहा है, और दूसरा आपका जो है कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज का भी आपका कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यानी भारत का और नेपाल का कल्चर भी तो मिल रहा है यहाँ पर। दूसरी कंडीशन, ये जो जौलजीबी मेला ये कब आपका सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, नवंबर में, 14 नवंबर से लेके 21 नवंबर के बीच में। लेकिन क्या ये मेला जब शुरू हुआ था 1914 में तो 14 नवंबर से शुरू हुआ था? नहीं हुआ था, नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ। और नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने के बाद फाइनली जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने इस मेले को फिर 14 नवंबर से मनाना शुरू किया। उत्तराखंड का एक ऐसा मेला जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे यानी चिल्ड्रंस डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो यहीं से होता है। एक और मेला है जो उत्तराखंड में 14 नवंबर को शुरू होता है, गौचर मेला। ठीक है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू से जोड़ते नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो है आपका यही मेला पूछता है वो। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट वन्य जीव विहार। और अस्कोट तो वैसे भी बहुत फेमस क्षेत्र है ये ऐसा नहीं है कि केवल आपका यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया इसलिए हो गया। बच्चों जब हम चंद डायनेस्टी पढ़ेंगे तो चंद डायनेस्टी के टाइम पे गोरखास के रेगुलर अटैक होंगे उत्तराखंड के कुमाऊं के एरिया पे, है ना। जो पिथौरागढ़ का ये आपका मैप दिख रहा है आपको, इससे आपका फिर नेपाल लगा हुआ है ना। और ये जो आपका एरिया था हमारे पास उत्तराखंड का ईस्टर्न आपका पार्ट, ठीक है, जिसमें नेपाल इंक्लूडेड है अभी, उसको हम बेसिकली आपका कहेंगे कि उत्तराखंड पे इस ईस्टर्न पार्ट से रेगुलर अटैक होते थे डोटीज के, डोटी फ्रॉम नेपाल। तो डोटीज के रेगुलर अटैक होते तो डोटी किसको अटैक करते थे, डोटी आपका इसी अस्कोट को अटैक करते थे। आपने डोटी के साथ गंगोली का नाम भी सुना होगा, पिथौरागढ़, डीडी हाट जैसे जो एरियाज थे ये रेगुलर टारगेट रहते थे किसके, गोरखास के। रीजन, भोटिया ट्रेडर्स थे। भोटिया ट्रेड जब ट्रेड करते हैं तो उत्तराखंड की एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी जनजाति जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड बताते हैं कि गोल्ड हुआ करता था, वो भोटिया ही थी। तो उन पे रेगुलर आपका जो है क्या होते थे, यहाँ पे अटैक्स होते थे। तो यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करता हूँ, अस्कोट की बात करता हूँ, तो ये अस्कोट का जो क्षेत्र था ये आज से नहीं, ये उत्तराखंड की जब हिस्ट्री हम चंद डायनेस्टिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो तब भी ये आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा था। किसके लिए, गोरखास के लिए। अब यहाँ पे अस्कोट में हमने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलप की 1986 में डेवलप की, और अस्कोट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलप की 1986 में, इस 1986 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्कस करने का जो पर्पस था वो उत्तराखंड के स्टेट एनिमल, जिसका नाम क्या है, मस्क डियर, जिसको आप क्या कहते हो, कस्तूरी मृग, जिसको आप साइंटिफिक आपका जो नेम है उसका नाम क्या है, मस्कस क्राइसोगास्टर, उसके कंजर्वेशन के लिए आपका इसको डेवलप कर रहे हो। तो 1986 में ध्यान रखना है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डेवलप्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्टेट एनिमल मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग या मस्कस क्राइसोगास्टर। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग भी अभी इसी आपके हमारे पास मस्क डियर सेंटर में है। ठीक है, जहां पे आपका इसके साथ आपका ब्लैक बेयर, ठीक है, भरल यानी आपका जो बेसिकली हमारे पास हिरन की आपका या डियर की आपका जो प्रजाति होती है भरल, वो भी आपका यहाँ पे पाए जाते हैं। हिमतेंदुए यहाँ पर हमें कम मिलेंगे, हिमतेंदुए हमें ज्यादा कहाँ मिलते हैं, उत्तरकाशी में मिलते हैं। राइट, नेक्स्ट आते हैं थल। थल की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो थल हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और सबसे बड़ी बात, ये जो थल आपका प्लेस निकल के आता है, इस थल प्लेस को अगर हम पूरा देखें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं बालेश्वर थल। अब दो वर्ड आ गए, एक आएगा बालेश्वर, एक आएगा थल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि बालेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तब क्या भाई, बालेश्वर मंदिर कहाँ, अरे पिथौरागढ़ में ही तो होगा, जो पिथौरागढ़। हाँ, आपका क्या कहना, कोई है जो बताएगा यहाँ से बालेश्वर? हाँ भाई बचेंद्र, बालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, आप बताओगे? चंपावत में, है ना। और बालेश्वर मंदिर जो चंपावत में है, ठीक है, वो अगर केवल बालेश्वर के नाम से आएगा तब बालेश्वर मंदिर है। लेकिन अगर बालेश्वर थल पूछ लिया तो तब कहाँ गया, पिथौरागढ़ में आ गया। बालेश्वर मंदिर तो तुम्हें वैसे भी याद करना पड़ेगा चंपावत का, जानते हो क्यों? क्योंकि ये वो मंदिर है जिसके बारे में कहते हैं कि
इस मंदिर में हमें एक कॉपर का इंस्क्रिप्शन मिला है ना। हिस्ट्री तुमने स्टार्ट कर दी है पढ़नी, तो मैंने आपको बताया था क्राचल देव का इंस्क्रिप्शन मिला था हमें बालेश्वर से, कॉपर का। और कॉपर का जो एक क्राचल देव का इंस्क्रिप्शन मिला है, नेपाल का आपका जो एक कमांडर था, बालेश्वर का 1223 का 1223 का जो एक कॉपर का इंस्क्रिप्शन है, इस कॉपर के इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि अ फेमस रूलर ऑफ कमांडर ऑफ नेपाल, जिसका नाम था क्राचल देव, ही इन्वेडेड मानसखंड यानी कुमाऊं को, और कुमाऊं को उसने कैप्चर कर लिया। और कुमाऊं को कैप्चर करने के बाद वहां पर उस इंस्क्रिप्शन में, कॉपर का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें टोटल 10 मांडलिक रूलर्स का नाम है, मांडलिक। और क्या होते हैं मांडलिक रूलर्स? मांडलिक रूलर्स वो होंगे जो नेपाल के किंग को ट्रिब्यूट देने का काम करेंगे, है ना। यानी जो क्राचल देव का इंस्क्रिप्शन मिला कहां से? चंपावत के बालेश्वर के मंदिर से। उसमें इंस्क्रिप्शन में 10 मांडलिक रूलर्स का नाम मिलता है। दे वर फ्रॉम उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊं सॉरी। और कुमाऊं के जो हमारे पास किंग्स थे वो क्या कर रहे थे? नेपाल के किंग को ट्रिब्यूट देने का काम कर रहे थे, वो मांडलिक रूलर्स थे। तो वो तो चंपावत में था, लेकिन मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ? मैं तो यहाँ पे बालेश्वर थल की बात कर रहा हूँ। ये बालेश्वर थल मंदिर है। अब इस बालेश्वर थल मंदिर में हमें क्या करना है? फिर एक मेला सेलिब्रेट करना है। बालेश्वर का जो ये मेला है बच्चों, ये मेला आपका एक्चुअली 1914 में तभी स्टार्ट हुआ था जब जॉलजीबी स्टार्ट हुआ था। ये जो मेला है, इस मेले के स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, 1940 तक ये मेला ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, कल्चरल आपका एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा बॉर्डर लाइन एरियाज हैं, तो डेफिनेटली नेपाल के, चाइना के लोग भी आपका कल्चर में आपका कहीं ना कहीं क्या करेंगे? ट्रेड को प्रमोट करने आएंगे। बट जो ये थल है, बालेश्वर थल का जो ये मंदिर है, इस मंदिर में जो मेन चीज होगी वो चीज होगी आपका 1940 के बाद। 1940 में लंदन में एक इंसिडेंट हुआ, और लंदन में जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट में 1940 में सरदार उधम सिंह ने एक पर्सन का असैसिनेशन किया लंदन में। क्या नाम था उसका? 1940 में 1940 में सरदार उधम सिंह ने एक आपका पर्सन का लंदन में, एक ब्रिटिशर का लंदन में असैसिनेशन किया, मर्डर किया। क्या नाम था पीछे? माइकल ओ डायर। और माइकल ओ डायर कौन था? अब कौन था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट का आपका हीरो था। हीरो ही था या विलेन था? विलेन था। तो अब ये जो माइकल ओ डायर था, ये था कौन एक्चुअली? भाई माइकल, अब ये था ब्रिटिशर था, लेकिन ब्रिटिशर तो था, लेकिन पंजाब में क्या कर रहा था? एक और था कोई, आर डायर भी तो था। तो आर डायर कौन था? पंजाब का गवर्नर था। और माइकल ओ डायर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो जो आपका आर डायर है और एक माइकल ओ डायर है ना, इसमें से हम किसका असैसिनेशन कराने? लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम था माइकल ओ डायर, उसका असैसिनेशन कराने 1940 में। कहां पे? लंदन में। लंदन में जब उसका असैसिनेशन हुआ, उसका जब मर्डर हुआ, तो उसको हमने सेलिब्रेट किया फिर। और वही सेलिब्रेशन हमें कहां पे दिख रहा है? इसी आपके थल के मेले में दिखता है। तो 1940 के बाद, मतलब 1940 से अगर मैं देखूं, तो ये मेला जो है कंटिन्यूअसली आपका कब सेलिब्रेट हो रहा है? अब बैसाखी के अवसर पर सेलिब्रेट होता है, बैसाखी के दिन पर सेलिब्रेट हो रहा है। लेकिन बैसाखी के दिन में क्यों सेलिब्रेट हो रहा है? क्योंकि सरदार था ना उधम सिंह, इसलिए। क्योंकि जलियांवाला बाग बैसाखी के दिन हुआ था। और बैसाखी के दिन कब हुआ था जलियांवाला बाग? कब हुआ था? अरे जलियांवाला बाग इंसिडेंट तो लर्न कर लो, कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका 16 राउंड्स की आपका फायरिंग हुई थी। और उन 16 राउंड की फायरिंग में आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट में माइकल ओ डायर और आर डायर ने मिलकर आपका बिना किसी आपका अनाउंसमेंट के क्या कर दी? फायरिंग में आपका 100 से प्लस आपके लोगों की जान ले दी, जिनमें कई बच्चे, कई आपका महिलाएं शामिल थे। राइट, तो उसी को हमें आपका क्या करनी है? रिमेम्बरेंस देनी है, उसी को ट्रिब्यूट देना है। तो ध्यान रखना, जलियांवाला बाग जो डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसको याद करने का काम कर रहे हैं, है ना। यानी हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली उसका जो डेथ है, किसका डेथ? माइकल ओ डायर, उसको सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो आज कल्चरल और आपका जितने भी फेयर्स हैं हमारे जनरली, ठीक है, जो फेयर्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो सबसे पहले हम रिलीजन से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। और धर्म से जोड़ने के बाद अपना प्रॉफिट भी तो देखते हैं, है ना। धर्म की आड़ में लोग आते हैं, है ना। और धर्म की आड़ में आने के बाद लोग बेसिकली क्या करते हैं? यहाँ पे प्रमोशन करते हैं फिर, है ना।
यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर आपका ट्रेड को प्रमोट करने का काम करते हैं। भोटिया ट्रेडर्स आते हैं और भोटिया ट्रेडर्स अपने क्या करते हैं, जो लोकल आइटम्स होते हैं उसमें आपके कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, कई तरह का आपका मेडिसिनल आपका हमारे पास क्या होती है यहाँ पे श्रब्स होती हैं, है ना। और उसके अलावा अलावा मसाले हो गए, गर्म कपड़े हो गए, है ना, शिलाजीत जैसी आपका चीज है, उनको बेचने का काम करते हैं। आगे आओ, ये मैंने बताया था तुम्हें नबू सामू उस टाइम पे, नहीं बताया था। अब देखो नबू सामो, इसको चाहो तो तुम कल्चर में भी ऐड कर सकते हो वहां पे, क्योंकि थल तो मैंने बता दिया होगा लेकिन नबू सामो नहीं बताया होगा मैंने। देखो जो ट्राइबल लोग होते हैं ना वो हमसे क्यों अलग होते हैं वो यहीं से पता चलता है ना। उनका जो कल्चर होता है उस कल्चर की वो आपका पूजा करते हैं, है ना, और न वो चाहते हैं कि उनके कल्चर में कोई मिक्स हो। अब ये जो आपका हमारे पास नबू सामो है, ये नबू सामो एक एग्रीकल्चर बेस्ड आपका हमारे पास क्या है, पर्व है, यानी आपका एक फेस्टिवल है ना। जनरली अगर मैं नबू सामो की बात करता हूं तो यहाँ पे दोनों वर्ड पकड़ो, नबू और सामो। नबू का मतलब होता है आपका एक तरह का इंसेक्ट, कीड़ा, है ना, और सामो का मतलब होता है मारना, यानी एक इंसेक्ट को मारना। लेकिन एक इंसेक्ट को क्यों मारना, क्योंकि वो जो इंसेक्ट है, वो जो बग है, वो जो आपका हमारे पास कीड़ा है, वो एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब भोटिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर कृषि को क्या करने वाले हार्म करने वाले उस कीड़े को पकड़ते हैं, है ना। अब उसको पकड़ने के बाद बेसिकली क्या करते हैं, लीव्स में पत्ते होते हैं ना, पत्तों में रखते हैं उसको। उसके बाद एक गोट बकरा आता है, बकरा लाते हैं, उस बकरे की वो वर्शिप करते हैं पूरे गांव में। और उसकी वर्शिप करने के बाद वो जो आपका क्या होते हैं, कीड़े होते हैं, उसको आपका क्या करते हैं, रोल करके वो बकरे के सींग से बांधते हैं। और बकरे से के सींग से बांधने के बाद अपने रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद उस बकरे का स्लजर करते हैं, यानी उसका सेक्रीफाइस देते हैं। तो बकरे की गर्दन के साथ, उसके सींगों के साथ वो कीड़े भी निकल गए और उसको दक्षिण दिशा में कहीं फेंक दिया जाता है, गांव से बाहर दूर। बचा क्या, बकरा, है ना। अब बकरे का क्या करते हो फिर, है ना, उसको तो खा जाते हैं, है ना। तो ये हमारा बेसिकली जून जुलाई में आपका सेलिब्रेट होने वाला हमारे पास क्या है, फेस्टिवल। एक्चुअली होता क्या है कि जून जुलाई आपका वो टाइम होता है जब हमारे पास क्या करते हैं, हम पैडी प्लांटेशन भी तो करते हैं इस टाइम पे, धान की रुपाई। तो धान की रुपाई को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक इंपॉर्टेंट हमारे पास फेस्टिवल निकल के आता है, नबू सामू। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और मेरे ख्याल से किसी एग्जाम में पूछ भी लिया था ये नबू सामू किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, ठीक है, ये है जुमलिया सामो। ये मैंने पहले नहीं बताया तुम्हें, इसीलिए यहाँ पे आपका डिस्कस कर रहा हूँ। और जुमलिया सामो की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो हमारे पास जुमलिया सामो पर्व है, इस पर्व को फिर धारचूला में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और धारचूला में हमारे पास जो ब्यास घाटी है, उस ब्यास घाटी में, ब्यास घाटी में हमारे पास दो रिवर है, एक है काली और एक है कुटी। आपने नाम सुना होगा, काली रिवर को आपका जो है कहीं ना कहीं क्या कर रही है, आपका सबसे ज्यादा पानी देने का काम जो कर रही है इनिशियल फेज में, वो कुटियांगटी है। और उसी कुटियांगटी कई कई सारी आपका ट्रिब्यूटरीज थी, जैसे मैंने कहा था निरकुट है, धुमका है, संगचुगमा है, ऐसी कई सारी रिवर्स मैंने बताई होंगी। तो अब आपका हम कह रहे हैं कि जुमलिया सामो जो आपका ये पर्व है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो कहां पर सेलिब्रेट हो रहा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि पिथौरागढ़ में आपका भोटिया ट्राइब आपका इसको सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन कितने साल में सेलिब्रेट कर रही है, 12 साल में, ठीक है। और 12 साल में इस सेलिब्रेशन में आपका बेसिकली क्या होता है, कहा जाता है कि कभी आपका नेपाल के साथ हमारे स्ट्रगल्स रहे हैं, नेपाल के साथ हमारे पास हमारे क्लैशेस रहे हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि कभी बहुत पुराने दौर में नेपाल के शासक ने आपका क्या कर दिया था, इस क्षेत्र पे हमला किया। और नेपाल के शासक ने जब इस क्षेत्र पे हमला किया, नेपाल के किंग ने जब इस एरिया पे हमला किया, कौन सा एरिया, यही हमारे पास जो धारचूला का एरिया है, जिसमें हमारे पास गूंजी जैसे स्थल है। क्योंकि एरिया में ऐसा तो था नहीं कि भाई आज का मिसाइल छोड़िए और खत्म हो गया, उस टाइम झगड़े लंबे चलते थे। तो जब नेपाल के किंग ने यहाँ पे हमला किया, तो उस नेपाल के किंग ने हमला करने के बाद यहाँ के किसी बूढ़े को यानी सयाने को मार दिया। लिखा भी होगा यहाँ कहीं, लिखा है, बूढ़ा या सयाना, उसका आपका क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। तो उस बूढ़े सयाने का मर्डर तो हो गया, वो तो मारा गया, है ना। उसने जो लूटपाट करनी थी कर ली, लेकिन हमें क्या करना है, उस दिन को याद करना है जिस दिन उस बूढ़े को मारा गया था, उस सयाने को मारा गया था। तो अब लोग 12-12 साल में क्या करते हैं, अब राजा का पुतला बनाते हैं और उस पुतले को बनाने के बाद उस पर आपका पत्थर हिट करते हैं, स्टोन पैलेटिंग करते हैं, उसको जलाने का काम करते हैं। इसको कहते हैं आपका जुमलिया सामो, ठीक है। तो 3 अलग अलग आ गए, नबू सामो यानी कीड़े को मारना, यानी इंसेक्ट को मारना, क्यों, एग्रीकल्चर के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे जुमलिया सामो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमने कहा कि नेपाल का जो आपका किंग रहा होगा जिसने गढ़वाल कुमाऊं के किसी आपका किसको मार दिया, यहाँ पर बूढ़े को सयाने को मार दिया, उसको आपका क्या करना है, उसके आपके
स्टैचूज बना के उसको हिट करना है, उसको मारना है, वो आपका जुमलिया सामो। यानी आउटसाइडर जो इन्वेडर्स हैं, जो आपके एरिया को नुकसान कर रहे हैं, उनको मारने की परंपरा जुमलिया सामो। नेक्स्ट है आपका किरजी भामो, इसको कंडाली भी कहते हो आप। अब किरजी भामो कंडाली की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो किरजी भामो है, कंडाली जो फेस्टिवल निकल के आ रहा है, ये भी उत्तराखंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या निकल के आता है, फेस्टिवल निकल के आता है। जनरली ये जो किरजी भामो है, ये भी 12 साल में सेलिब्रेट होता है। एक सेकंड है। AI व्यू कभी मत देखना, ठीक है, और ना इसमें जाना है आपको, सीधा वेबसाइट में जाना है ऑफिशियल। तो सुन लो, ये जो पिथौरागढ़ में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे नया एक आपका फेस्टिवल बता रहा हूँ, एक आपका पर्व बता रहा हूँ। इसका नाम है कंडाली, ठीक है, कदली के नाम से भी फेमस है। और अगर मैं और आगे आऊं तो ब्यास घाटी में इसको कहते हैं किरजी भामू। क्या कहते हैं, किरजी। किरजी का मतलब ही कंडाली होता है एक्चुअली। तो किरजी भामू के नाम से फेमस है। और किसके नाम से फेमस है, कदली के नाम से भी फेमस है, कंडाली के नाम से भी फेमस है। और कदली कंडाली के नाम से ये जो फेमस किरजी भामो है, इस किरजी भामो की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 12 साल में ये सेलिब्रेट होता है चौंदास वैली में। तो दो वैलीज के नाम मैं ले रहा हूँ, एक है आपका हमारे पास ब्यास वैली और एक है चौंदास वैली। तो चौंदास वैली में ये जो फेमस है, किसके नाम से फेमस है, ये आपका कंडाली के नाम से फेमस है। चौंदास वैली में, ब्यास वैली में ये आपका किरजी भामू के नाम से फेमस है। तो अब ये जो हमारे पास कंडाली फेस्टिवल हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन है आपका एक कहानी, एक स्टोरी। और स्टोरी में कहते हैं कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो चौंदास वैली है, इस चौंदास वैली में रहते हैं आपका कौन, शौका भोटियाज। तो शौका भोटियाज जो जनरली लोग हैं वो शेफर्ड्स होते हैं, है ना, या फिर ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेड करते हैं या व्यापार करते हैं, या फिर आपका क्या होते हैं, ये पशुपालक होते हैं। तो अब हमारे पास जो ये शौका ट्राइब है, इस शौका ट्राइब के जो शेफर्ड्स रहेंगे, उन्हीं शेफर्ड्स फैमिली में से एक आपका कोई लड़का था जो अपने एनिमल्स को लेके फॉरेस्ट की तरफ चला गया। और फॉरेस्ट की तरफ जाने के बाद कहते हैं कि वहां पर उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि उसने एक फ्लावर देखा। और उस फ्लावर को देखने के बाद 12 साल में उसने पहली बार वो फ्लावर देखा था, जब से वो आपका शेफर्डगिरी कर रहा था। लेकिन वैसा फ्लावर उसने कभी देखा नहीं था। तो कहते हैं कि उस फ्लावर की ब्यूटी को देख के उसने फ्लावर खा लिया, इनगल्फ कर लिया, जिसकी वजह से उसको उसकी डेथ हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं रहा, कुछ लोग कहते हैं कि वो जब आपका वहां पे गया तो बेसिकली वो क्या हो गया, सेंसलेस होकर गिर पड़ा। जब उसको गांव वाले उठा के लाए घर वापस, तो घर वापस लाने के बाद पता चला कि वो जो पर्सन था, वो जो लड़का था, उस लड़के को मतलब जिसी वजह से आपका क्या हुआ, वो आपका मूर्छित हुआ या बेहोश हुआ। वैद्य के कहने पर क्या कर दिया गया, वैद्य के कहने पर कहा गया कि वहां से एरिया में कोई किरजी का आपका क्या होगा, फ्लावर होगा, यानी कंडाली का फ्लावर होगा। उस कंडाली के फ्लावर को लाओ, ठीक है, और उस कंडाली के फ्लावर का जो पेस्ट हुआ करता था, उस पेस्ट को उसको पिला दिया गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। कुल मिला के दो चीजें हो गई, कि चाहे उस लड़के ने वो खुद खाया हो या उसको वैद्य ने खिलाया हो, कुल मिला के वो पॉइजनस था, जहरीला था, है ना। तो जहर खा के आपका जो फ्यूचर बर्बादी होता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे कहते हैं कि ये जो आपका किरजी भामो थी, इस किरजी भामो की जो ये आपका क्या होती थी, जो बेसिकली यहाँ पर झाड़ियां होती थी, इन झाड़ियों के पीछे कई रॉबर्स भी छुपते थे, कई लुटेरे भी छुपते थे। भोटिया जो कम्युनिटी है, उस भोटिया कम्युनिटी को तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि इनके पास गोल्ड बहुत था, है ना, ट्रेड बहुत करते थे, तो ट्रेड से गोल्ड मिलता था इनको, और इस गोल्ड पे कई लोगों की नजर होती थी। तो कहते हैं कि एक कभी साल रहा होगा जिसमें जोरावर सिंह नाम का कोई एक सिख लुटेरा था। उस जोरावर सिंह ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया पिथौरागढ़ पे। और पिथौरागढ़ पे जब अटैक किया जोरावर सिंह ने, तो जोरावर सिंह ने टारगेट किया यहाँ पर इसी चौंदास वैली को,
और चौदास वैली को जब उसने टारगेट किया था बच्चों, तो उसी टारगेट में उसने क्या कर दिया, चौदास वैली की जो झाड़ियां थी किसी किरजी की, जिसको हम कंडाली भी कह रहे हैं, इसमें छिप गया। गांव की किसी छोटी बच्ची ने इन लोगों को देख लिया, और इन लोगों को देखने के बाद उसने ये सारी खबर गांव में पहुंचा दी कि इस तरह से लोग वेपन्स लेके जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। तो अब जब यहाँ पे आया वो, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब उसने महिलाओं को जो बताया, फीमेल्स को जो बताया, सारी फीमेल्स अपने हाथ में रिल्स लेके, दरातियां लेके निकल पड़ी। और दरातियां लेके जब निकली बच्चों, तो दरातियां लेने के बाद बेसिकली वो क्या करती हैं, एक सेकंड है, इस जोरावर सिंह के अटैक करने से पहले वो क्या कर देती हैं, जोरावर सिंह पे अटैक कर देती हैं। कहते हैं कि वो रिल्स जो थी, वो दरातियां थी, उन्होंने आपका वो कदली के जो फ्लावर्स थे वो तो काटे ही काटे, साथ में जोरावर सिंह के कई लोग थे वो भी मारे गए, और जोरावर सिंह भी भाग गया यहाँ से। तो अब अगर आप गौर से देख पा रहे हो, तो इस समय एक चीज तो पता चल गई कि ये जो हमारे पास किरजी है या कंडाली है, इसको सेलिब्रेट करने का जो बेसिक पर्पस था, वो पर्पस था किसी तरह से कदली की इन श्रफ्स को खत्म करना, कंडाली की इस श्रफ्स को खत्म करना। और इसको खत्म करने के पीछे जो रीजन भी निकल के आता है, वो रीजन निकल के आता है कि ये फ्यूचर के लिए आपका बेनिफिशियल नहीं मानी जाती, फ्यूचर के लिए बेटर नहीं मानी जाती, यानी अच्छे आपका भाग्य का प्रतीक भी नहीं है, अच्छे फ्यूचर का प्रतीक भी नहीं है। इसीलिए वहां पे लोगों ने क्या कर दिया, इस किरजी भामों की झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। 12 साल में होती है, और होता क्या है कि कहते हैं कि जब ये किरजी भामों की क्या लगती है, जब ये आपका झाड़ी लगती है, तो इसमें आपका क्या बनती है, गांठें बनती है। पहली गांठ बनी, दूसरी गांठ बनी, तीसरी गांठ बनी, जब 12वीं गांठ बनती है तो उसी में फ्लावर आता है, उसी फ्लावर को उन्होंने कट करना है, राइट। तो यहाँ पे ये जो किरजी भामों का फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में हम यही कह रहे हैं कि देखो, चौदास वैली में आपका कंडाली का है इसको, ब्यास वैली में इसको किरजी का, कुंभ भी 12 साल में होता है, ये भी 12 साल में होता है, ठीक है। और लोग जो होते हैं, खासकर फीमेल्स जो होती हैं, वो अपने आप का कौन से जो भोटिया अटायर्स होते हैं, यानी भोटिया जो वेशभूषा होती है, सज धज के जाते हैं जंगलों में, और रिल्स लेके, तरातियां लेके, जिसके हाथ में जो मिलता है, और खूब आपका नाचते गाते हुए ढोल आपका दमाओं के साथ क्या करते हैं, उन आपका शब्द को कटने का काम करते हैं। ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। वो जो फीमेल्स थी, सोचो, वो जो जोरावर सिंह था, उस जोरावर सिंह ने अटैक ये देख के थोड़ी किया था कि वहां पे आपका भोटिया ट्रेडर्स आपका है, उसने ये देख के अटैक किया था कि वहां पे भोटिया ट्रेडर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेड करने के लिए तो महिलाएं थोड़ी जाती थी, मेल जाते थे। तो ये जो आपका रॉबर्स होते थे, ये टारगेट भी उसी टाइम पीरियड को करते थे जब इनके मेल क्या करते थे, ट्रेड के लिए कहीं बाहर गए होते थे। तो गांव में कौन बच्चा, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, और महिलाओं ने आपका, फीमेल्स ने मिलकर यहाँ पे क्या कर दिया, इन लोगों को जो है आपका मारना स्टार्ट कर दिया। उसी को सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर हम, कहाँ पर, इस आपका कंडाली किरजी भाभू में, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है ओम पर्वत। नाम सुना होगा, ओम पर्वत के कई सारे नाम है। ओम पर्वत को हम आदि कैलाश भी कहते हैं, ओम पर्वत को हम छोटा कैलाश भी कहते हैं। ओम पर्वत का एक और नाम है जोंगलिंग कोंग, ठीक है। और इसी जोंगलिंग कोंग के नीचे फिर पार्वती झील भी आती है हमारी, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ओम पर्वत है, छोटा कैलाश है, आदि कैलाश है, जोंगलिंग कोंग है, ये उत्तराखंड का एक बहुत ही क्या है, पवित्र आपका होली आपका पर्वत है, श्राइन है। जो लोग कैलाश मानसरोवर नहीं जा पाते हैं यात्रा करने के लिए, वो लोग पिथौरागढ़ में जाके इसी पर्वत के दर्शन करके भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं, राइट। तो इस पे भी आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जोंगलिंग कोंग मैंने ऑलरेडी बता रखा है। हिल यात्रा की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने पिक्चर्स के साथ आपको बताया हिल यात्रा के बारे में। हिल यात्रा नहीं था, ये हल यात्रा था। और इस हल यात्रा की जो कहानी है, वो कहानी फिर नेपाल से शुरू होती है। कहां से? पश्चिमी नेपाल से। पश्चिमी नेपाल, पश्चिमी नेपाल में बच्चों एक यात्रा होती थी, ठीक है, जिसका नाम था इंद्रजात। ये जो इंद्रजात थी, इस इंद्रजात को हर साल मैनेज करवाता था वहीं का कोई चांद किंग, कई लोग उसको चंद किंग भी कहते हैं। तो जो नेपाल का, वेस्टर्न नेपाल का किंग था चांद किंग, जब इस यात्रा को करवाता था, तो इस यात्रा को जनरली हमारे यहाँ पे जो यात्राएं होती थी पहले, आज तो नहीं, पहले एनिमल स्लजर जरूर होता था, पशु बलि जरूर होती थी, तो यहाँ पे भी यही था कस्टम, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस इंद्र यात्रा में नेपाल का किंग जो वॉरियर्स थे, बैटेलियंस थे, उनको भी बुलाता था। क्यों? क्योंकि कई तरह के आपका क्या होते थे यहाँ पे, फिर आपका एक्ट होते थे, कई तरह के आपके बेसिकली कॉम्पिटिशन्स होते थे, जिसके थ्रू जो विक्ट्री होते थे उनको अवार्ड देते थे। तो इसी इनविटेशन में पिथौरागढ़ के एरिया से भी आपका कुछ ब्रदर्स गए, मेहर ब्रदर्स, 4 भाई थे, ठीक है, चहर सिंह महर, चाहर सिंह महर जैसे जो लोग थे, वो गए, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इसमें। लेकिन पार्टिसिपेट तो तब करते हैं ना कि सबसे पहले कहता है ना कि जब हम किसी रिचुअल को शुरू करते हैं तो आपका चीजें ठीक होनी चाहिए।
ठीक है, रिचुअल के टाइम पे ही सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया कि जिस बफेलो को, जिस भैंस को लाया गया, वो भैंस के सींग इतने लंबे थे कि उसकी नेक को क्रॉस कर रहे थे, उसकी गर्दन को क्रॉस कर रहे थे, और उसको आपका क्या करना था, सेक्रीफाइस देना था। तो सेक्रीफाइस कैसे हो पाता, क्यों, क्योंकि जब आप हिट करते तो उससे पहले उसकी गर्दन से पहले क्या रहे थे, उसके सींग आ रहे थे, तो उसका स्लजर होना पॉसिबल नहीं था, है ना। अब बिल्कुल आपका, हमारे पास तो फिक्स टाइम होता है कि भाई रिचुअल इस टाइम पे शुरू होंगे, तो वहां पे वो टाइम तो और ज्यादा हुआ करता था ब्रह्मनिकल प्रैक्टिसेस के लिए। तो उसको लगा कि यार अब तो लेट हो रही है, मेरी यात्रा खराब हो जाएगी, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो उसने बहुत चालाकी से, डिप्लोमेटिक तरीके से वो जो एक्ट था वो खुद न करके क्या कर दिया, उन लोगों के बीच में ट्रांसफर कर दिया जिनको उसने इनवाइट किया था उस यात्रा में। सब लोगों को देवता का डर था ना कि भाई अगर रिचुअल नहीं हो पाया या स्लजर नहीं कर पाया, अब मेरे को बोले कोई कि तू करेगा, मैंने कहा ना जी मैं तो नहीं करूंगा, मैं कैसे करूंगा। सब ले अपना क्या कर दिया, अपने आप के पैर पीछे कर दिए। लेकिन ये जो ब्रदर्स थे, जिनको हम क्या कह रहे हैं, मेहर ब्रदर्स कह रहे हैं, इन्होंने इस एक्ट को एक्सेप्ट करना, मतलब इसको परफॉर्म करना एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा हम करेंगे, है ना। और उन्होंने भी डिप्लोमेटिक तरीके से आपका भैंस को घास दिखाते हुए इसकी गर्दन जैसे ऊपर होती है, तो दूसरे भाई ने आपका क्या कर दी, उसकी गर्दन साफ कर दी, है ना। वो एक्ट भी हो गया। राजा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा यार ये तो बड़े ब्रेव है ना। उसने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा यात्रा चाहिए, उसने कहा इंद्रजात चाहिए, उसने कहा दी, उसने कहा चाहिए क्या चाहिए, उसने कहा इस इंद्र यात्रा में जो तुम हल यूज कर रहे हो, प्लग, वो भी चाहिए, क्योंकि ये हिल थोड़ी थी, हिल तो हमने बना दी, जैसे इसको द्रोण को हमने देहरा बना दिया, है ना, ऐसे ही आपने हल को क्या बना दिया, हिल बना दिया। उसने कहा और क्या चाहिए, उसने कहा हमें इस यात्रा में यूज होने वाले मुखौटे भी चाहिए, वुडन मास्क भी चाहिए। उसने कहा ले लो, ये ले आए। और ले आए ये आपका पिथौरागढ़ में, कहां पर, कुमाऊं में। कौन कौन सा गांव, कुमाऊं गांव था कोई, नेपाल के कुमाऊं गांव में जब ये यात्रा आई तो पहले कुमाऊं गांव से स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे कुमाऊं गांव से ये फेमस होते हुए पूरे पिथौरागढ़ में फेमस हो गई। आज भी सेलिब्रेट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो हिल यात्रा है, इस हिल यात्रा में बेसिकली होता क्या है, फिर आपका जो है, लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मुखौटे यूज करते हैं, है ना, यानी आपका वुडन मास्क यूज करते हैं, और वुडन मास्क यूज करने के बाद कई तरह के आपके डांसेस होते हैं, जैसे हिरन चित्तल, क्या नाम है, हिरन चित्तल। हिरन चित्तल का डांस का मतलब है आपके क्या होंगे, मास्क आपका उसके डीएस के होंगे, है ना, और वो डीएस के आपके मास्क लगाने के बाद आपका जो परफॉर्मेंस होंगे वो परफॉर्म करेंगे, डांस करेंगे, हिरन चित्तल हो गया। ऐसे ही मैं और आ गया हूँ, तो यहाँ पे बल्द समझते हो, है ना, बैल, है ना, तो बैलों के भी मास्क होते हैं यहाँ पे बने हुए। अब बैल भी आपके तरह तरह के होते हैं, एक बहुत तेज तर्रार होता है, एक आपका बहुत सुस्त होता है, तो वो कॉमेडी के करेक्टर होते हैं वहां पर। तो ऐसे कई सारे करेक्टर्स निकल के आते हैं, लेकिन इस हिल यात्रा का जो सबसे मेन करेक्टर है उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, लखिया भूत। और लखिया भूत आपका भगवान शिव का 11वां गण है, ठीक है। और लखिया भूत जो भगवान शिव का ये 11वां गण है, जब इसकी एंट्री होती है ना यहाँ पे, तो इसकी एंट्री के साथ बेसिकली क्या हो जाता है, फिर इसकी एंट्री के साथ बाकी के जो करेक्टर्स होते हैं साइड हो जाते हैं, बहुत सीरियस माहौल हो जाता है, और ये अपनी ब्लेसिंग सबको देने का काम करता है ना। एक तो काम ही हो गया, ये एक्ट हो रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, जनरली ये जो हमारे पास हिल यात्रा है, हल किससे रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से। तो पैडी प्लांटेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ये धान की रुपाई को रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये हमारे पास हिल यात्रा। तो जनरली आपका ये हर साल होता है हिल यात्रा कुमाऊं के एरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले बता दिया कि ये जो हमारे पास पात्र हैं, ये जो हमारे पास एक्चुअली जो ये हिल यात्रा और किरजी भामो जैसे मैं एक्ट बता रहा हूँ ना, ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन 50-50 वर्ड्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देख सकते हो लखिया भूत पे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ऐसे ही रामायण था, रामायण का मेन कैरेक्टर कौन सा है, कुरु जोगी, जो एक कॉमेडियन है ना। तो ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, तभी होंगी, ठीक है। अब देख सकते हो 12वां गण मैंने कह दिया, ये नोट में मैंने इसीलिए डाल रखा है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पहली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 2014 में, 2016 में, जब फॉरेस्ट रेंजर का पेपर हुआ था, तो उसमें ये आपका क्वेश्चन आया था। इसके अलावा बच्चों ऐसा नहीं है कि पिथौरागढ़ में और कुछ नहीं है, देयर आर सेवरल प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिखे आपने, एक आपका गुफा का नाम सुना होगा जिसमें जो है चेन पकड़ के उतरना पड़ता है, पता है कौन सी, पाताल भुवनेश्वर। और पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है, उस गुफा के बारे में अगर मैं कहूँ तो कहते हैं कि हमारे पास जो 33 करोड़ देवी देवता है उनका प्लेस है वो, है ना। कल परसों तुमने देखा होगा कि हमारे पास जो, क्या नाम है इनका, एक हरिद्वार में डीएम पोस्टेड थे, दीपक रावत का नाम, दीपक रावत है ना उनका, दीपक रावत जी उतर रहे थे कल, पूरा 20-25 मिनट का एक एक्ट देखा मैंने उसमें, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो पाताल भुवनेश्वर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का आपका क्या प्लेस माना जाता है उसको,
है ना, सब है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, जब वहाँ पे आप अंदर जाओगे ना तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि बहुत अंदर है वो। और अंदर जाके वहाँ पे पता है क्या है, एक शिवलिंग बना है, उस शिवलिंग के ऊपर पानी टपक रहा है, ठीक है। और उसी के साथ आपका बेसिकली एक छोटा सा तालाब बना है, जहाँ पे आपका एक ईगल है उड़ता, गरुड़ नहीं होता ईगल, ठीक है, उसकी जो आपका नेक है वो आपका मुड़ी हुई है। अब वो कैसे मुड़ गई, उसके पीछे भी आपका स्टोरी है कि भगवान शिव का जो प्लेस था, इस प्लेस पे भगवान शिव ने आपका क्या किया था, उस गरुड़ को कहा था कि जो ये वाटर है, इस वाटर को कोई टच ना करे, इसको कोई जूठा ना करे। तो कहते हैं कि एक स्नेक आया जब, तो वो उसको पीने लगा, है ना। भगवान शिव ने जब उसको एक्ट दिया था करने के लिए, उसने एक्ट नहीं किया, भगवान शिव ने उसकी गर्दन क्या कर दी, मोड़ दी, है ना। तो यहाँ पे ब्रह्म कमल बने हुए हैं वहाँ पे, है ना। तो कई सारी चीजें हैं वहाँ पे जो बेसिकली बिल्कुल नेचुरल है, राइट। तो वो पाताल भुवनेश्वर में पिथौरागढ़ में। इसके अलावा अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे कई सारे मंदिर निकल के आते हैं पिथौरागढ़ में, ठीक है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कुछ पिक्चर्स के साथ आपको दिखाऊंगे। असुर चूल्हा मंदिर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना है कि आप यहाँ पे अब इनकी डिटेल देखो कि असुर चूल्हा मंदिर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। घुनसेरा आपका हमारे पास हिल्स है, वहां पे मिलता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि असुर चूल्हा टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में है, या घुनसेरा आपका जो केव्स हैं वो कहाँ पर है, वो पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है आपका किलीथ माई, ठीक है। किलीथ माई गंगोली हाट के पास एक बहुत फेमस टेम्पल है, अलग टेम्पल है बिल्कुल, ठीक है। हाट काली का मंदिर, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, गंगोली हाट के पास। यहाँ पे आपका बेसिकली स्लजर भी होता था, फिर एनिमल्स का सेक्रीफाइस भी होता है, काली रक्त मांगती है, ब्लड मांगती है ना, ठीक है। इस एरिया में आपका कहते हैं कि एक बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और इस डेंस फॉरेस्ट में आपका नेगेटिविटी बहुत है। नेगेटिविटी बहुत मतलब जिनके ग्रह नक्षत्र को हम जोड़ रहे हैं उनके, है ना, समझा, राइट। नेक्स्ट है मंकेश्वर मंदिर, बिल्कुल अलग मंदिर है, ठीक है। कुमाऊं का एक आपका जो है हमारे पास किंग था जिसका नाम था मंकोटिस, ठीक है। कई लोग इसको कहते हैं कि मंकोटिस कोई किंगडम था या आपका कोई राजवंश था, ठीक है। अब ये क्लियर नहीं है कि कौन था, लेकिन यह है कि मंकोटिस मंदिर या मंकेश्वर मंदिर भी हमारा पिथौरागढ़ में दिखाई देता है। चौकोड़ी एक आपका हिल स्टेशन है पिथौरागढ़ का, ठीक है। और ये आपका हृदय स्थल जो प्लेस है उसके पास है, ठीक है। पहले ये आपका सेंटर भी हुआ करता था ट्रेड का, किसका, भूटियास का। कामाख्या मंदिर, ठीक है, ये आपका एक ऐसी डिटी है जिसको हम कहते हैं इच्छा की देवी, है ना। कोई विश मांगने जाते हो तो कहते हैं कि वे विश पूरी करती है। नेक्स्ट हमारे पास है उल्का देवी या उल्का माई, ठीक है। उल्का देवी का चंडाक के पास है, चंडाक वही है जहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, चंडाक और झिरोली कहा था ना मैंने, जहाँ पे आपका मैग्नेसाइट इंडस्ट्रीज भी है, फैक्ट्रीज भी है, राइट। नेक्स्ट है कोटगारी, नेक्स्ट है रामेश्वर तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ ईस्टर्न रामगंगा और इसके साथ सरयू रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। और रामेश्वर तीर्थ में भी एक मेला लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, रामेश्वर आपका मेला कहते हैं। कब लगता है, शिवरात्रि के दिन लगता है। कब लगता है, यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन लगता है। कब लगता है, रामनवमी के दिन भी लगता है, राइट। आगे आपका हमारे पास छिपला केदार, ये तो यात्रा भी है, ऊपर भी हमने आपका केदार जू की बात की थी। अर्जुनेश्वर मंदिर आ गया। पाताल भुवनेश्वर गंगोली हाट, ये ध्यान रखना है कि है कहाँ पर पाताल भुवनेश्वर, गंगोली हाट में। आगे आओ, ठीक है। जानवी नौला, गुप्त गंगा, ठीक है, ये हमारे पास जानवी नौला के नाम से पूछता है, यानी पीने के पानी का एक बहुत फेमस आपका स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट है कोटमान्य कस्तूरी मृग, आपका हमारे पास सेंटर है यहाँ पे, कस्तूरी मृग आपका फार्म जिसको हम कहते हैं। नैनी सैनी हवाई पट्टी 1991 में आपका डेवलप हुई थी। नेक्स्ट आपका सीरी का फोर्ट है, कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। सोर वैली है, ठीक है, सीरी था, ठीक है। तो सोर वैली में भी फोर्ट था, सीरी में भी फोर्ट था। जब मैं आपको चंद डायनेस्टी पढ़ाऊंगा तो चंद डायनेस्टी के टाइम पे हम इस सीरी पे आएंगे एक्चुअली। ये जो सीरा है या सीरी कोट है, इस सीरी में हमारे पास एक किंग होगा, कोई डोटी किंग है, हरिमल, क्या नाम है, हरिमल। ये जो हरिमल है, इस हरिमल के रेगुलर अटैक होते थे गढ़वा कुमाऊं पे। और कुमाऊं का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक किंग था जिसने अल्मोड़ा को स्टैब्लिश किया था, क्या नाम था उसका, बालो कल्याण चंद। तो बालो कल्याण चंद की डिप्लोमेसी के सामने फेल है, क्यों, क्योंकि बालो कल्याण चंद एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पता था कि वो अगर अटैक करेगा तो लॉस होगा, तो उसने अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए मैरिजेस का सहारा लिया। उसने क्या कर दिया, हरिमल की जो सिस्टर थी उसके साथ आपका जो है मैरिज कर ली, और मैरिज करने के बाद डिमांड कर दी सोर और सीरी वैली की कि वो गिफ्ट में दे दे उसको। तो हरिमल ने बेसिकली क्या कर दिया, जो सोर वैली थी उसको तो दे दिया, लेकिन सीरी को नहीं दिया, इस सीराकोट को नहीं दिया। क्यों, क्योंकि उसने कहा सीरी इज माई हेड, सीरी उसका सेंटर हुआ करता था, नहीं दिया तो भाई साहब ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, है ना। और उसका पार्शियल एरिया क्या कर लिया, कैप्चर भी कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका राय केव, राय गुफा, ये कभी पढ़ी नहीं होगी आपने, लेकिन बुक्स में
एक आध बुक्स में मिलती है। नेक्स्ट है कुचिया देव उडियार, उडियार का मतलब भी गुफा होता है ना। तो ये कुछ नए हैं हमारे पास, राइट। नेक्स्ट आपका हमारे पास जो पार्ट निकल के आ रहा है, इस पार्ट को अगर आप देख पा रहे हो तो हमने आपका वाटरफॉल्स की बात की थी, ये सारे मैं आपको ज्योग्राफी में करा चुका हूँ, ये केवल आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। बिरथी वाटरफॉल, नेक्स्ट आपका जिमी घाट वाटरफॉल, जो वहां पे नहीं आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। भेड़छला वाटरफॉल, नेक्स्ट आपका भुरमुनी वाटरफॉल, गरुड़ जल प्रपात, ठीक है, अगर गरुड़ चट्टी होता तो पौड़ी में होता, और मदकोट आपका वाटरफॉल। ये हमारे पास पिथौरागढ़ के आपके कुछ एरियाज हैं जिनको ध्यान रखना है। बाकी ये तो हमारे पास एक यात्रा है जिसको हम क्या कहते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा। इस कैलाश मानसरोवर यात्रा पे मैं ऑलरेडी बहुत लंबी आपका जो है एक क्लास दे चुका हूँ, और इस कैलाश मानसरोवर पे जो लंबी क्लास है, इस लंबी क्लास में अगर मैं इस कैलाश मानसरोवर यात्रा का टोटल डिस्टेंस अगर कवर करता हूँ तो कितनी आपका डिस्टेंस है इसकी, 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली हर साल होती है ये यात्रा कैलाश मानसरोवर की, तिब्बत जाती है। और इस तिब्बत जाने वाली यात्रा में फिर आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका पार्टिसिपेशन होता है। कौन कौन सी होती है, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, KMVN, ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, और एक हमारे पास आपका फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी, ठीक है। और ये आपका मिलके क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कराने का काम करते हैं। उसके बाद आपका ये जब यात्रा शुरू होती है तो दिल्ली आपका, दिल्ली से होते हुए ये बरेली, बरेली से होते हुए हल्द्वानी, हल्द्वानी से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से होते हुए फिर हम कहाँ जाते हैं, फाइनली आपका एक पास आता है जिसका नाम है लिपुलेख पास, और ट्राई जंक्शनल पास, और जी लिपुलेख पास से आपका यात्रा अंदर चली जाती है। 1962 तक ये यात्रा कंटिन्यूस हुई, और 1962 में इंडो चाइना वॉर की होने की वजह से ये यात्रा आपका क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। 19